एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में योना और इल्दंग वीडियो को देखकर घबराए और शॉक थे और बाहर आते हैं, जहां हाना योना से कहती है कि मुझे तो लगता है मैजिशियन की अगली विक्टिम तुम ही हो। जहां योना कहती है कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम किस तरह की लड़की हो, लोगों की चिंता का दिखावा करना और उन्हें नीचे दिखाने वाली। जिस पर वो कहती है कि आखिर तुम मैजिशियन भी इतना ट्रस्ट क्यों करती हो, मुझे तो वो सिर्फ एक सरफिरा लगता है। योना कहती है वो मुझे क्या लगता है और क्या नहीं ये मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं, और वो एक रियल मैजिशियन है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। हाना उसे उल्टा सीधा बोलने लगती है तो इल्दंग उसे अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है। वो उससे पेन ड्राइव मांगती है। इल्दंग उसे पेन ड्राइव तो देता है, साथ ही वार्न भी करता है अगर तुमने ये पुलिस को दिखाई तो सबसे पहला क्वेश्चन तुम पर ही उठेगा, और आखिर तुमने तो ये स्पाई कैमरा से रिकॉर्ड करी थी, है ना। इल्दंग जल्दी जाकर योना को रोकता है तो योना उससे कहती है कि वो सच पता करने अम्यूजमेंट पार्क जा रही है, और इल्दंग उसे वहाँ जाने से मना करता है। तभी उसकी मॉम उसे लेने आ जाती है। योना उसे माइंड योर ओन बिजनेस कहकर वहाँ से भाग जाती है। वो अम्यूजमेंट पार्क पहुंचती है जहां मैजिशियन बच्चों को मैजिक ट्रिक्स दिखा रहा था, और ये देख योना समझ जाती है कि मैजिशियन कितना अच्छा आदमी है। वो वहां से निकलती है जहां बाहर उसे फिर वही प्रेग्नेंट लेडी मिलती है। वो योना से कहती है क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो। कारण पूछने पर वो कहती है तुम यहाँ आया करती हो और कभी अगर मेरा कांटेक्ट रियल से ना हो पाए तो मैं तुमसे कर लूँ। जिस पर वो कहती है तो बेहतर होगा आप मुझे आपका नंबर दे दो, और वो उसे अपना नंबर देकर अंदर चली जाती है। योना घर पर वीडियो वाली बात से काफी परेशान थी तो वो यूई से पूछती है कि तुम्हारे हिसाब से मैजिशियन कैसा आदमी है। यूई उसे थोड़ा रेस्ट करने के लिए कहती है। इधर इल्दंग भी वीडियो और योना की कई बातों के कारण पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहा था। तभी उसकी मॉम खाना लेकर आती है। इल्दंग पहले ही डिस्टर्ब था जिस कारण वो खाना फेंक देता है। उसकी मॉम गुस्से को कंट्रोल कर कहती है कि कल तुम्हारा टेस्ट है, उसकी प्रिपरेशन करो। यहाँ रात के वक्त हाना सबूत इकट्ठा करने रियल के हाउस में घुस आती है जहाँ उसे खून के दाग मिलते हैं, पर किसी के आने की आहट सुनकर वो पिंजरे के पीछे छिप जाती है। पर मैजिशियन उसे देख लेता है और इतनी रात को मेरे घर आने की वजह पूछता है, जिस पर वो बहाना बनाती है कि वो भी योना की तरह मैजिक सीखना चाहती है। पर मैजिशियन ऐसी बातों पर विश्वास क्यों ही करेगा। तभी वो उसके टॉप पर स्पाई कैमरा नोटिस कर लेता है। देन वो भी कह ही देती है कि मैं यहाँ सबूत इकट्ठा करने आई हूँ इस वीडियो की, और उसे वीडियो भी दिखा देती है। ये देख मैजिशियन बौखला जाता है और मोबाइल छीनने लगता है। इसी छीना झपटी में पैरोट का पिंजरा नीचे गिर जाता है, जिससे मैजिशियन और गुस्सा हो जाता है और हाना का गला दबाने लगता है। बट पैरोट को बचाने के चक्कर में हाना बच के निकल जाती है। वो घबराते हुए बाहर आती है। तभी रास्ते में उसे इल्दंग भी मिल जाता है और उसे इतना घबराए होने की वजह पूछता है। हाना उसे सारी बात बताती है पर इल्दंग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। हाना ये बोलकर चली जाती है जब तुम्हारे साथ होगा तब तुम्हें यकीन होगा। नेक्स्ट डे क्लास में बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट था पर हाना नहीं आई थी। टेस्ट स्टार्ट होता है पर इल्दंग चाह कर भी फोकस नहीं कर पाता है। उसे हेडेक होने लगता है और उसके रैशेस इन्फेक्शन भी प्रॉब्लम देने लगते हैं, और इन सब से परेशान होकर वो खड़ा हो जाता है और कहता है आई एम नॉट फीलिंग वेल, क्या मैं जा सकता हूँ। और उसने तो टेस्ट भी पूरा नहीं किया था। ये सब योना को भी अजीब लगता है। टेस्ट खत्म होते ही वो इल्दंग के पास आती है और सिरदर्द का पूछती है। वो ठीक है कहकर इल्दंग उसे हाना की बात बताने लगता है, जिस पर वो कहती है सोहे ने उसे सब बता दिया, ये भी कि हाना के साथ पार्क में कुछ बुरा हुआ है। इल्दंग उसे अब अम्यूजमेंट पार्क में जाने से मना करता है पर वो कहती है मैं तो जाऊंगी। यहाँ पार्क में रियल अपने पैरोट को बुलाता है पर वो तो अब मर चुका था। दूसरी ओर इल्दंग अपने रूम में था जहाँ उसकी मॉम आकर चिल्लाने लगती है टेस्ट को अधूरा छोड़ने के लिए। इल्दंग कहता है उसकी तबीयत खराब हो गई थी, पर उसकी मॉम उसकी एक सुनने को तैयार नहीं थी। वो कहती है कि टेस्ट के बीच में ही तबीयत खराब होनी थी। तभी उसके डैड वहाँ आकर उसकी मॉम को रोकते हैं और इल्दंग को समझाते हैं कि उसी का बचपन का ड्रीम था जज बनने का, और इल्दंग भी हाँ करता है। दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी इल्दंग कहता है कि अगर ड्रीम चेंज हो जाए तो, अब मगर मैं जज नहीं बनना चाहूँ तो। ये सुनकर उसकी मॉम को बहुत गुस्सा आता है और वो इल्दंग का मैजिक का सामान फेंक कर कहती है इसी वजह से तुम्हारा डीप
ड्रीम चेंज हुआ है। इल्दंग भी गुस्से में आकर कहता है, आप लोगों को सिर्फ पैसों की पड़ी है, इसी वजह से आप मुझे ये जॉब कराना चाहते हैं। आप लोगों के लिए मैं सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया हूँ। इतना सुनते ही उसके डैड उसे एक जोरदार तमाचा देते हैं और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इल्दंग अम्यूजमेंट पार्क पहुँचता है और उसे बहुत तेज हेडेक होने लगता है और उससे वो सारी बातें याद आने लगती है जब वो बचपन से ही सारे अवार्ड्स घर लाने लगा और अपने पेरेंट्स के बताए रास्ते पर आंख मूंद कर चलते जा रहा था ताकि उसका एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में हो और उसकी एक अच्छी जॉब लग जाए। पर वो अचानक एक ब्यूटीफुल येलो फ्लावर के फार्म में पहुंच जाता है जहां मैजिशियन और योना बहुत खुश थे। वो उन तक पहुंचना चाह रहा था पर पहुंच नहीं पाता। तभी उसकी आंख खुल जाती है। वो पाता है कि उसे किसी ने एक कोड उड़ाया था जो कि मैजिशियन का था और वो शॉक तो तब हो जाता है जब अपने आसपास पूरे फ्लोर पर वही फील्ड वाले येलो फ्लावर देखता है। नेक्स्ट सीन में हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो रात के वक्त कहीं जा रही थी। कोई उसका पीछा करता है और ये रियलाइज करने पर जब वो पीछे मुड़ती है तो मैजिशियन को देखकर डर जाती है। वो उससे कहता है, क्या तुम मैजिक में विश्वास करती हो? इतनी रात को ये ऐसा सुनकर वो सोचती है कि ये कोई पागल है। ये सुन मैजिशियन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे धक्का दे जमीन पर गिरा देता है। ओल्ड लेडी अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगती है और मैजिशियन उसका पर्स उठाकर वहाँ से भाग जाता है। सीन पार्क में शिफ्ट होता है जहाँ पुलिस ऑफिसर छानबीन करने आए थे पर उन्हें उस हाउस में कुछ नहीं मिलता, रियल भी नहीं। यहाँ स्कूल में योना को ऑफिस में बुलाया जाता है जिस पर वो और इल्दंग दोनों शॉक थे। ऑफिस में उसे पुलिस ऑफिसर बताते हैं कल रात स्कूल के पास एक डकैती हुई। वो उसे एक पिक दिखाते हैं और कहते हैं विटनेस ने इसी इंसान को इसका जिम्मेदार ठहराया है और हमें पता चला है तुम इस मैजिशियन को अच्छी तरह जानती हो। क्या कल रात तुम इस मैजिशियन के साथ थी? जिस पर वो मना करती है कि मैजिशियन ऐसा नहीं कर सकता, वो उसको अच्छी तरह जानती है। योना को इतना कॉन्फिडेंट देख उसके टीचर उससे पूछते हैं वो मैजिशियन को कैसे जानती है, जिस पर ऑफिसर कहते हैं हम ये इन्वेस्टिगेशन में पता कर लेंगे। ऑफिसर योना को ये भी कहते हैं एक विटनेस तुमसे बात करना चाहता है और उस विटनेस को अपनी आंखों के सामने देख योना को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता क्योंकि ये वही कन्वीनियंस स्टोर वाला बॉस था जिसे तो मैजिशियन ने गायब कर दिया था। वो योना को मारने की कोशिश करने लगता है पर ऑफिसर और उसके टीचर उसे रोक लेते हैं। वो कहता है उस रात योना और मैजिशियन ने मिलकर उसे हील से नीचे फेंक दिया था जिस कारण उसके फेस का ये हाल है और बैक में फ्रैक्चर की वजह से उसका स्टोर भी बंद हो गया। योना ये मानने को तैयार ही नहीं थी क्योंकि मैजिशियन ने तो बॉस को उसकी आंखों के सामने गायब किया था। वो उसके बॉस को झूठा कहती है तभी वहाँ इल्दंग आ जाता है और कहता है वो मैजिशियन नहीं हो सकता क्योंकि कल रात को वो अम्यूजमेंट पार्क में इल्दंग के साथ था। ऑफिसर पूछते हैं तुम इतनी रात को अम्यूजमेंट पार्क में क्या कर रहे थे, जिसका इल्दंग के पास कोई जवाब नहीं था। इल्दंग के पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया जाता है। योना इल्दंग से पूछती है क्या वो सच में कल रात मैजिशियन के साथ था, जिस पर वो कहता है हाँ क्योंकि कल रात को जब वो पार्क वाले हाउस में था तब उससे कोट पहनाने वाला मैजिशियन ही था, उसे ये बात याद थी। यहाँ टीचर इल्दंग और उसके पेरेंट्स को आपस में बात करने के लिए अकेला छोड़ जाते हैं जहाँ उसकी मॉम उससे कहती है आखिर उसने ऐसा क्यों कहा, जिस पर वो कहता है वो मैजिशियन का विटनेस है, मैजिशियन रॉबर्ट नहीं है। उसके डैड कहते हैं अगर तुम जानते हो तो भी तुम कुछ नहीं कहोगे और तुम मैजिशियन की तरह बनना चाहते थे ना। अब देखो पैसा और फेम होना कितना इम्पोर्टेंट है और वो उसके डैड के नाम के बिना कुछ नहीं है। इल्दंग इस सब बातों से इतना ज्यादा डिप्रेस हो जाता है कि वो एक चेयर से विंडो तोड़ देता है। सभी बच्चे काफी ज्यादा शॉक थे। योना भी यहाँ आ जाती है। कांच के टुकड़े उसके हाथ में लग जाते हैं पर उसे तो कुछ होश ही नहीं था। वो सिर्फ ये सोच रहा था वो कब इस जाल से निकल पाएगा और मैजिशियन की तरह अपनी जिंदगी खुद की मर्जी से जी पाएगा। नेक्स्ट सीन एक लेक का था जहाँ एक लेडी जॉगिंग कर रही होती है और वो लेक में कुछ नोटिस करती है जो कि किसी की लाश थी और ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। और इसी के साथ हमारा 5th एपिसोड यहीं एंड होता है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।